मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर सकता, मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने। और मेरा नबी कहेगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत? मैंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिला ये नहीं कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। हुजूर फरमाने लगे, वो औरत जहन्नमियों में से है, दोज़खियों में से है ये बीबी। सारी रात नफल पढ़े फिर भी, सारा दिन रोजा रखे फिर भी, हाजी हो, नमाजी हो, इबादत गुजार हो, दाढ़ी वाला हो, पगड़ी वाला हो, फलानी जमात का, फलाने का नुमाइंदगा, फला 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 कुछ भी हो, मेरे करीम ने फरमाया अगर बद इखलाक और बदतमीज है तो दोज़खियों में से है। इसका क्या मतलब हुआ? आप तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार करें, लोग आपके शर से पनाह मांगते फिरें, सब कुछ है, इखलाक नहीं है। अगर आपके पास इखलाक नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप बेकार आदमी हैं, आप खाली आदमी हैं। इसलिए कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिनका रब कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब आपका सिर्फ इखलाक नहीं, आप तो खुल्के अजीम वाले हैं, खुल्के अजीम वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको रोते हुए देख रहे होते हैं और वो जाकर अल्लाह ताला को बताते हैं कि या अल्लाह, आपका फलां बंदा फलां जगह पर बैठकर रो रहा है। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं कि जाओ मेरे बंदे को चुप कराओ। लेकिन फरिश्ते थक हार कर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, आपका बंदा अभी भी रो रहा है। क्या आपको पता है कि फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उसकी एक अजीज चीज जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी उससे छीन ली और वो उस चीज को वापस हासिल करना चाहता है। लेकिन मुझे मेरी जात की कसम कि बहुत जल्द मैं उसे ऐसी चीज से नवाजूंगा कि तमाम मखलूक उस पर रश्क करेगी और जो चीज उससे छीन ली गई है वो उसके बारे में भूल जाएगा। तो देखिए अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि इन्हें किसी तरह चुप कराया जाए। तो इसीलिए खुद को अकेला ना समझे, यहाँ तक कि अगर आप खुद को किसी कमरे में बंद कर भी रो रहे हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं और अल्लाह ताला आपके लिए फिक्रमंद है। चाहे पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ है। सब्र रखिए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए।